दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमानों की छठी खेप में 3 और लड़ाकू विमान भारत पहुंच गए हैं। तीनों विमान जामनगर पहुंचे और यहां से इन्हें अंबाला एयरबेस रवाना किया गया। इसके साथ ही अब वायुसेना के बेड़े में इस लड़ाकू विमान की संख्या 20 हो गई है। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद इन विमानों की संयुक्त अरब अमीरात के एयरबेस 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए हवा में ही रिफ्यूलिंग की गई। 4 और राफेल विमानों के जल्द ही भारत पहुंचने की उम्मीद है। राफेल लड़ाकू विमानों की नई स्क्वाड्रन का ठिकाना पश्चिम बंगाल में हसीमारा एयरबेस पर होगा। राफेल की पहली स्क्वाड्रन अंबाला वायुसेना स्टेशन पर है। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान शामिल होते हैं। भारत ने 2016 में 59,000 करोड़ में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ सौदा किया था। बता दें कि 5 राफेल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचा था। इन विमानों को पिछले साल 10 सितंबर को अंबाला में एक कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मामले में बढ़ोतरी के बाद राफेल विमानों के लाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि भारत से फ्रांस के लिए रवाना होने से पहले भारतीय पायलटों को क्वारंटीन के साथ साथ और भी कई सावधानियों से गुजरना पड़ता है। अब एक नज़र डालते हैं राफेल के किन खासियत की वजह से दुश्मन घबराए हुए हैं। राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैक्ट रेडियस 3700 किलोमीटर, यानी यह विमान 3700 किलोमीटर के दायरे में किसी भी दिशा में दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है। साथ ही ये 2 इंजनों वाला विमान है, जिसको भारतीय वायुसेना की दरकार थी। राफेल में 3 तरह की मिसाइल लगाई जा सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से ज़मीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। राफेल लड़ाकू विमान स्टार्ट होते ही ऊंचाई तक पहुंचने में अन्य विमानों से काफ़ी आगे है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है, जो चीन पाकिस्तान के विमानों को भी मात देता है। यानी राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। लद्दाख सीमा के हिसाब से देखें तो राफेल लड़ाकू विमान फिट बैठता है। राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमान है। यह पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है। इसे समुद्र में चलते हुए युद्धपोतों पर उतारा जा सकता है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। ये हवा में ही फ्यूल को भी भर सकता है, जैसा इसने फ्रांस से भारत आते हुए किया भी था। राफेल पर लगी गन 1 मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है। राफेल में जितना तगड़ा रडार सिस्टम है, ये 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। भारत को मिले राफेल लड़ाकू विमान करीब 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाकर ले जाने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना को अभी तक 20 राफेल लड़ाकू विमान मिले हैं, जबकि 2022 तक इनकी संख्या कुल 36 हो जाएगी, जिसे अलग अलग एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। राफेल लड़ाकू विमान अभी अंबाला एयरबेस पर तैनात है, जो चीन और पाकिस्तान सीमा के पास है। ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों में ये बिल्कुल भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।